हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल DRR कोचिंग क्लासेस। दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहित तोमर और आप देख रहे हैं DRR कोचिंग क्लासेस। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्ट होने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के बारे में। देखो दोस्तों, आप लोगों को अगर कोई टीचर इंग्लिश प्रैक्टिकली वाइज पढ़ाता है तो उसमें आपको थोड़ा दिक्कत हो जाती है, इसलिए आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए एक फुल जीरो से हीरो तक का सफ़र इन इंग्लिश। कैसे आप सीखेंगे हम अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कोर्स कंटेंट क्या है, कि इसमें कोर्स की जो अर्थ वस्तुएँ हैं, यानी इसके भीतर क्या क्या हमें पढ़ने को मिलेगा, उसके बारे में हम देखते हैं। तो पहले नंबर देखते हैं, हमें बिफोर वी स्टार्ट, यानी कि जब हम शुरुआत करते हैं, शुरुआत करने से पहले बिफोर वी स्टार्ट सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेटर्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, हिंदी व अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर या वर्ण। ठीक है। इसके बाद सेकेंड हम पढ़ेंगे ग्रीटिंग, अभिवादन। आप लोग ग्रीटिंग जानते हैं, वो अभिवादन पढ़ेंगे। तीसरा हम पढ़ेंगे मैनर्स, शिष्टाचार। व्हाट इज़ मैनर्स, व्हाट इज़ क्वालिफाइड, व्हाट इज़ ETC वगैरह। और चौथा पढ़ेंगे व्हाट इज़ द टाइम, समय कितना हुआ। कोई आपसे अगर अंग्रेजी में पूछता है कि सर या भाई कितना टाइम हुआ है, तो आपको इंग्लिश में कैसे बताना है उसे, इसके बारे में लेंगे। और पांचवा देखते हैं क्या पढ़ेंगे, न्यूमेरल्स एंड देयर्स प्रोनाउंसिएशंस, यानी कि जो संख्याएं होती हैं और उनके जो उच्चारण होते हैं वो पढ़ेंगे। आगे पढ़ेंगे पंक्चुएशन मार्क, विराम अवस्था या विराम चिन्ह। अगला पढ़ेंगे 7 days ऑफ ए वीक, हफ्ते के 7 दिन। कहने का मतलब है आप लोगों को पहले ये जो हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, इसमें कुछ चीज़ें आपको पहले से ही पढ़ी लगेंगी, मगर हम कह रहे हैं हमारे साथ चलिए, जीरो से हीरो तक का सफ़र तय कीजिए। उसके बाद पढ़ेंगे 12 month ऑफ ए ईयर, यानी कि 12 महीने एक साल में। तो इतना तो हम लेसन फर्स्ट में पढ़ेंगे। 8 से लेकर 17 पेज तक का ये टॉपिक होगा, इसमें हम कवर करेंगे। दूसरे लेसन में देखेंगे, दूसरे लेसन में होगा फ्यू बेसिक ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी की कुछ मूल बातें। जो इंग्लिश वर्ड होता है, इंग्लिश होता है, उसकी नॉलेज होती है, उसकी कुछ मूल बातें जो इम्पोर्टेंट बातें होती हैं, उसके बारे में दूसरे लेसन में देखेंगे। क्या क्या देखेंगे, इसमें क्या क्या कवर करेंगे, कौन कौन सा टॉपिक कवर करेंगे, देखते हैं। तो इसमें कवर किया जाएगा पहले नंबर सेंटेंस एंड देयर टाइप्स, यानी कि वाक्य और उनके प्रकार, कि वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। अगला हुआ पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, यानी वाक्य के भाग। ऊपर था टाइप और ये है भाग। अगला देखेंगे तीसरे टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, सब्जेक्ट टाइप, सब्जेक्ट यानी कर्ता के प्रकार। और चौथे टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल, कॉन्सेप्ट। उसके अगले वाले में क्या पढ़ेंगे हम, यूज़ ऑफ दीज, दैट, दीज, दोज, दिस, दैट, दीज, दोज का प्रयोग पढ़ेंगे। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, सजीव और निर्जीव के बीच में फ़र्क देखेंगे। तो आप लोगों को सच कह रहा हूँ, ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और लोग भी इसके बारे में जान सकें। आगे देखेंगे यूज़ ऑफ अपोस्ट्रॉफीज, यानी कि अपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग। लेस क्राउन, ए फेयर थिंग, आइए कुछ चीज़ें रट ले। लास्ट में हम जो दूसरा लेसन है उसके लास्ट में हम कुछ चीज़ों की मीनिंगों को हम रटेंगे। उसके बाद आ जाता है कि हमारा प्रोनाउंसिएशन में हम देखेंगे, तीसरा जो लेसन है वो चलेगा हमारा 29 से लेकर 35 तक। तो जो हमारा प्रोनाउंसिएशन है, इसमें हम पहले पढ़ेंगे प्रेसिजन ऑफ वॉवेल्स, यानी कि स्वरों का उच्चारण। साउंड ऑफ ए
साउंड ऑफ है कि ए की ध्वनि, साउंड ऑफ ई, साउंड ऑफ आई, साउंड ऑफ ओ, साउंड ऑफ यू। यानी कहने का मतलब है जितने वॉवल्स होते हैं उनका सब का हम उच्चारण पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? मिसकैलनियस प्रोनाउंसिएशन, विविध उच्चारण। विविध उच्चारण में हम क्या देखेंगे? विविध उच्चारण में देखेंगे हम प्रोनाउंसिएशन ऑफ सा एंड बड़ा सा जो होता है उसके बारे में, साउंड ऑफ बड़ा सा, फेव एक्सपेंशन, साउंड ऑफ जा एंड सॉ। ठीक है, अगला देखेंगे वर्ड्स स्टार्टिंग विथ एस नॉट फॉलोइंग बाई एच। यानी कि एस से शुरू होने वाले शब्द जिनमें एस से तुरंत बाद एच ना आए। साउंड ऑफ द, टी एच, द एंड धा, दा और धा में टी एच का प्रयोग। उसके बाद देखेंगे साउंड ऑफ, यानी कि एस फॉलोज सन, साउंड सा, यानी कि सा के बाद सन को स की ध्वनि में। प्रोनाउंसिएशन ऑफ सी, सा का। प्रोनाउंसिएशन ऑफ जी, जा एंड जा, गा एंड जा। तो कहने का मतलब है इसमें हम प्रोनाउंसिएशन के बारे में, उच्चारण के बारे में बताएंगे कि हमें क्या कायदे में क्या कहना चाहिए। अगला देखेंगे, अगले में क्या हमें बैकवर्ड एंड प्रोनाउंसिएशन एक्सरसाइज, जो हम लोग शब्द बनाने के अभ्यास करेंगे। इसमें 36 से लेकर 49 तक होगा ये। उसके बाद WH फैमिली के बारे में पढ़ेंगे कि WH फैमिली मतलब क्यों, का, कैसे, EDC वगैरह। ये 50 से लेकर 52 तक चलेगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, शब्द भेद पढ़ेंगे। ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पार्ट ऑफ स्पीच 53 का रहेगा। और इसके बाद 7 में हम आएंगे नाउन। पार्ट ऑफ स्पीच के भागों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो नाउन यानी कि संज्ञा में पढ़ेंगे। संज्ञा में हम लोगों को पढ़ना है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। और उसके बाद है अब्स्ट्रैक्टिव नाउन, भाववाचक संज्ञा, जेरेंट या जेरेंट बोलते हैं, क्रियावाचक संज्ञा। उसके बाद काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, गणनीय और अनगणनीय यानी गिना जा सकने वाला और ना गिना जा सकने वाली संज्ञा के बारे में। फिर उसके बाद द नाउन जेंडर, लिंग, द नाउन नंबर, वचन, एंड द नाउन ऑलवेज एंडिंग विद एस, जिनके अंत में एस हो। तो हम लोग इतना तो नाउन के बारे में पता करेंगे। आप लोगों को आज हम पूरा कॉन्टेक्स्ट बता देंगे कि कहाँ पे कैसा क्या कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट के साथ आपको हम वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। तो चलते रहिए, सीखते रहिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। अगला देखेंगे 8वां है हमारा लेसन, वो क्या है? प्रोनाउन, सर्वनाम। तो इसमें पढ़ेंगे सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगले में पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन पजेसिव केसेस, इसी, माई, माइन। तो नवा देखेंगे नाइलेशन क्या है। नाइलेशन है हमारा एडजेक्टिव, विशेषण। तो 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, 3 डिग्रियाँ होती हैं एडजेक्टिव की। यूज़ ऑफ ER और EST। 3 डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, यूज़ ऑफ मोर एंड मोस्ट। 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, रेगुलर पैटर्न। ओके, तो ये पढ़ेंगे हम 61 से यानी 61 से लेकर 63 तक। और देखते हैं अगला लेसन क्या है। अगला लेसन है 10 वर्ब्स। क्रियाएँ क्या हैं, क्रियाओं के बारे में बताएंगे। और इसमें पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ वर्ब्स, मैन वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स एंड एक्सक्यूटिव वर्ब्स। 3 फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रियाओं के 3 रूप। कौन कौन से 3 रूप? उसके बाद जो हमारा 11वां लेसन आएगा, 11 लेसन, उसमें क्या पढ़ेंगे? उसमें एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, क्रिया विशेषण में 3 डिग्रीज ऑफ एडवर्ब्स। क्रिया विशेषण के 3 जो होते हैं वो हम पढ़ेंगे प्रकार। उसके बाद फेयर एग्जाम्पल ऑफ एडजेक्टिव, क्रिया विशेषण के कुछ उदाहरण। ये हम 68 से लेकर 71 तक पढ़ेंगे। उसके बाद 10 लेसन क्या है? 10 लेसन मेरा हमारा है इंटरजेक्शन या विषमयादि बोधक, जिसे बोलते हैं विषमयादि बोधक हिंदी में।
वो हम पढ़ेंगे 72 में। उसके बाद जो लेसन है 13 लेसन है आर्टिकल्स, ए एंड द या दी बोलते हैं इसे। तो व्हेन ऑफ यूज़ ए एंड व्हेन ऑफ यूज़ देन, कहाँ पर ए का प्रयोग होगा और कहाँ पर एन का प्रयोग। हाउ टू प्रोनाउंस द और दी, द और दी कहाँ पे बोलेंगे, कहाँ पे इसको बोला जाएगा। व्हेन ऑफ द यूज़ द का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, और व्हेन नॉट यूज़ द, और कहाँ पे द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो ये हम पढ़ेंगे 73 से लेकर 77 तक। तो आज का जो सिलेबस है वो क्लियर आपको हम बता दे रहे हैं कि हमारा जो बुक है, ओनली टोटल बुक आपको सिखाएंगे 30 दिनों में इंग्लिश सीखने वाली। तो जो हमारा जो वीडियो है बहुत ही अच्छा लगे तो सुपर मार्क दिख रहा है। देखते हैं हमारा 40 लेसन देखेंगे। 40 लेसन का प्रीपोजिशंस यानी कि संबंध सूचक अवयव अथवा पूर्व शब्द। उसके बाद 15 पे देखेंगे 15 में क्या है, डिटरमिनर्स जिसे बोलते हैं निर्धारक। ठीक है, ये 93 से 95 तक पढ़ेंगे। इसमें क्या होगा, हमारा आर्टिकल्स होंगे ए एंड द। उसके बाद डिटरमिनेटिव होते हैं दिस दैट दीज दोस। पॉसेसिव होंगे पॉसेसिव हिज हर योर यूज। उसके बाद पढ़ेंगे क्वांटिफायर्स, इज एवरी फेयर सम लिटिल एनी मोर एनी ऑल मोर लेस etc। ये हम पढ़ेंगे 93 से 95 तक। उसके बाद आएगा हमारा जो 16 लेसन है वो क्या है, सिंपल सेंटेंस, सरल वाक्य। अब हम सेंटेंस पे आ जाते हैं, सरल वाक्य। तो इसमें क्या है, सिंपल प्रेजेंट, फिर सिंपल पास्ट, फिर सिंपल फ्यूचर। सिंपल प्रेजेंट में कैटेगरी होगी इज एम आर की, और सेकंड कैटेगरी होगी हैज़ हैव की। सिंपल पास्ट में क्या होगा, फर्स्ट कैटेगरी होगी वाज एंड पर की, और सेकंड कैटेगरी होगी हैड की। उसी प्रकार सिंपल फ्यूचर में होगा, पहले फर्स्ट कैटेगरी होगी विल बी की, और सेकंड कैटेगरी होगी विल हैव की। उसके बाद देखेंगे सिंपल सेंटेंस, प्रैक्टिकल एग्जाम एक्सरसाइज, और उसके सिंपल सेंटेंस के टेस्ट पेपर्स, कैसे टेस्ट पेपर्स आता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको हम बता नहीं सकते शब्दों में कितना इंटरेस्ट होने वाला है। तो हम 17 लेसन में देखेंगे देयर। कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट और सेकंड कॉन्सेप्ट। उसके बाद प्रैक्टिकल एक्सरसाइज होगा और टेस्ट पेपर होगा। उसके बाद आएगा हमारा 18 लेसन, उसमें होगा पोजीशन सेंस यानी स्थिति का ज्ञान। पहले कॉन्सेप्ट होगा, प्रैक्टिकल सेट होगा और टेस्ट पेपर होगा। उसके बाद आएगा हम 9 पे आएंगे काल टेंस। ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे ही हम वाक्यों को बोलना समझना सही शुद्ध रूप से सीखते हैं। कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। उसके बाद पास्ट में आएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट होगा, पास्ट कंटिन्यूअस होगा, पास्ट परफेक्ट होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। फिर फ्यूचर पे आएंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद प्रैक्टिकल एग्जाम होगा एंड नेक्स्ट देन टेस्ट पेपर। 20 पे आएंगे, 20 लेसन है हमारा, उसमें इट का प्रयोग किया जाएगा कि यह और ये कॉन्सेप्ट रहेगा। पहले कॉन्सेप्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। उसके बाद प्रैक्टिकल एक्सरसाइज होगा एंड देन टेस्ट पेपर। उसके बाद आएगा हमारा 21 मॉडल्स माने होता है रूपात्मक क्रियाएं जो होती हैं। पहले हम इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे मॉडल्स के, फिर प्रैक्टिकल एग्जाम किया जाएगा या एक्सरसाइज बोलेंगे जिसे, एंड देन पढ़ेंगे टेस्ट पेपर। 22 लेसन में क्या करेंगे हम, 22 लेसन में कंजक्शंस, समुच्चय बोधक अवयव, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे पहले, प्रैक्टिकल एग्जाम एक्सरसाइज पढ़ेंगे एंड नेक्स्ट देन टेस्ट पेपर। 23 पे आते हैं। तो 23 पे हमें क्या पढ़ना है, 23 पे पढ़ना है इम्पेरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य। ये 203 से लेकर 210 तक पढ़ा जाएगा। इससे पहले नंबर हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर प्रैक्टिकल एक्सरसाइज पढ़ेंगे एंड नेक्स्ट देन टेस्ट पेपर। 24 पे देखेंगे लेट का प्रयोग कहाँ किया जाएगा,
करने देना, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे पहले, फिर उसके बाद पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट में आपका गेट एंड मैक। कॉन्सेप्ट पढ़ा जाएगा पहले, प्लास्टिक सेट क्या रीड किया जाएगा एंड नेक्स्ट देन टेस्ट पेपर दिया जाएगा। 26 में हम पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, पहले रीड किया जाएगा, कवर किया जाएगा कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद कवर किया जाएगा पैसिव ऑफ सेंटेंसेस में जो टॉपिक हैं, फिर पैसिव ऑफ मॉडल्स एंड पैसिव ऑफ लैट। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लास्टिक एक्सरसाइज एंड नेक्स्ट देन टेस्ट पेपर। तो जो टेस्ट पेपर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमारा एक्सरसाइज भी क्लियर होगा, और जो यहाँ पे जो टेस्ट दिया जाएगा वो मीडियम साइज़ का दिया जाएगा, ना तो ज़्यादा हार्ड दिया जाएगा ना नॉर्मल। इससे आपको जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो वही क्वेश्चन इंक्लूड किए जाएंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। उसका 27 पे देखेंगे स्पेशल केसेस की, जो हमारा होता है महत्वपूर्ण जिसे बोलते हैं। तो उसमें कॉन्सेप्ट, प्लास्टिक एक्सरसाइज एंड टेस्ट पेपर, ठीक है। स्पेशल केसेस यानी कि महत्वपूर्ण स्थितियों में, समझ में आया। उसके बाद 28 पे देखेंगे, 28 पे देखेंगे फिलर्स, 29 पे देखेंगे क्वेश्चन टैग्स। उसके बाद फ्रेजल वर्ब, 31 पे प्रीपोजिशनल फ्रेजेस एंड 32 पे कन्फ्यूजन्स, यानी कि जो भ्रमित करने वाला होता है, स्मेल वर्ड्स, भ्रमित करने वाले एक जैसे शब्द। एक्सरसाइज फर्स्ट देखेंगे, एक्सरसाइज सेकंड देखेंगे। 33 पे आएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, यानी कि जिसे हम हिंदी में बोलते हैं यानी कि पूरे वाक्य के लिए एक शब्द। उसके बाद 34 पे पढ़ेंगे स्पेशल एंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। 35 पे पढ़ेंगे एक्सटेंसिव ट्रांसलेशन एक्सरसाइज। 36 पे देखेंगे ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज, इसमें हम वर्ब पढ़ेंगे, आर्टिकल्स पढ़ेंगे, प्रीपोजिशंस पढ़ेंगे। 37 पे देखेंगे टेंसेस करेक्शन एंड। उसके बाद 38 पे पढ़ेंगे मिक्स प्लास्टिक एक्सरसाइज, यानी कि इसमें सब इंक्लूड किया जाएगा आपके टेस्ट के लिए। उसके बाद 39 पे पढ़ेंगे मिक्स टेस्ट पेपर। उसके बाद 40 एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन एक्सरसाइज। उसमें क्या होगा, हम हिंदी टू इंग्लिश में करेंगे और इंग्लिश टू हिंदी में एक्सरसाइज करेंगे। और 41 पे हम करेंगे पहले नंबर। जो 41 पे है वो हम लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो 41 पे है वो एक वार्तालाप, जैसे कि हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं वही चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। रिटन कन्वर्सेशन में आएगा पहले नंबर, कन्वर्सेशन वार्तालाप पहले में आएगा हमारा राकेश एट डॉक्टर वंसल क्लिनिक, ठीक है। और दूसरी में आएगा कन्वर्सेशन वार्तालाप सेकंड में शॉपिंग, सीमा इज बाइंग ए टेडी वियर। 3 में आएगा टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। 4 में आएगा टू फ्रेंड्स सागर एंड कमल। 5 में आएगा टू फ्रेंड्स राम एंड श्याम, इट्स माई ब्रदर नेम। उसके बाद 6 में आएगा रोहित एंड शालिनी एंड नेक्स्ट देन ऐसे ही चलता रहेगा। रोहित एंड शालिनी, टीचर, स्टूडेंट, जेमिंग, living away from home, Mr. Goyal, his servant, a family, a brother and sister, 2 friends, professor and his students, 2 passengers with 2 friends over the phone, banker and customer। इस यहाँ पे हमारा जो कन्वर्सेशन है वो लमसम यानी 30 तक है। इसमें जो है आपको every is and not is understand for everything बहुत ही ज़रूरी है। और देखते हैं अगला जो हमारा अगला लेसन है वो 42 few passages, 36 365 से लेकर 367 तक आइटम्स एंड प्रोवर्ब्स। उसके बाद 44 पे है इंग्लिश वाले सर्टिफिकेशन, रिटन टेलीफोन रिकॉर्ड्स असेसमेंट। उसके बाद रिटन इंटरव्यू, जो इंटरव्यू देखते हैं वो रिटन में इंटरव्यू कैसे दिया जाता है।
और 46 पे हमारा जो है इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी, अंग्रेज़ी हिंदी शब्दकोश। तो यहाँ पर आपका लास्ट हो जाता है। तो दोस्तों आपको जो वीडियो है वो आपको कैसी लगी, लाइक करना, ओके, लाइक करना है, कमेंट भी करना है एंड सब्सक्राइब भी करना है। तो गुड लक। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ और नया लेसन लेके। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे हम जो क्लासेस स्टार्ट करें वो सब लोगों के पास पहुंच सके और आप 30 दिन में इंग्लिश सीख सकें। ओके, बाय।